सबसे पहले तो आपको बता दें कि अल्जीरिया का ऑफिशियल नाम है द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देश की कुल आबादी है 4,56,00,000 के आसपास और पॉपुलेशन के मामले में यह दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया के एक युवा आबादी वाला देश है। देश की औसत उम्र है 28 साल, यानी देश का भविष्य युवाओं के हाथ में ही है और ऐसे में इस देश की तरक्की करने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्जीरिया अपनी सीमाएं ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, मॉरिटानिया और मोरक्को के साथ शेयर करता है। 2011 में ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बन गया था। असल में इससे पहले सबसे बड़े देश होने का दर्जा सूडान के पास तक, लेकिन 2011 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया, जिसके बाद अल्जीरिया सबसे बड़ा अफ्रीकी देश बन गया। अल्जीरिया का इतिहास 10,000 साल पुराना माना जाता है, यानी 10,000 सालों से लोग अफ्रीका में रह रहे हैं। अफ्रीका लंबे समय तक फ्रांस का एक उपनिवेश रहा। पहले इस देश पर अंपायर का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सन 1830 में ये एक फ्रेंच कॉलोनी घोषित कर दिया गया था। 1939 से 1945 के दूसरा विश्व युद्ध चला और इस युद्ध के खत्म होने के बाद अल्जीरिया को उम्मीद थी कि उसे फ्रांस से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन फ्रांस ने अल्जीरिया पर से अपने हुकूमत शुरू नहीं की। अल्जीरिया में फ्रांस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे। सनी 154 से लेकर 1962 अल्जीरिया में एक युद्ध हुआ। फ्रांसीसी आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में 4 लाख की मौत हुई, तो वहीं अल्जीरिया की सरकार का कहना है कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए थे। लाखों लोगों की शहादत के बाद 1962 में चिड़िया को फ्रांस से आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद अहमद पटेल आदेश के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन साल 1965 में कर्नल ने तख्तापलट किया और सत्ता अपने हाथों में ली। 1976 में अल्जीरिया ने अपना नया संविधान लागू किया और खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। अल्जीरिया के 19% से ज्यादा आबादी इस्लाम है। सन 1990 में अल्जीरिया में एक और युद्ध हुआ जिसे वो डर्टी वॉर के नाम से जाना जाता है। समय समय पर चिड़िया में इस तरह की गृह युद्ध होते रहते हैं और यही वजह है कि तेल के विशाल भंडार होने के बावजूद अल्जीरिया आज बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया कि बाकी अफ्रीकन देशों से ये बहुत अच्छा है। अल्जीरिया ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक मेंबर है। अंजीर के पास दुनिया में सोना सबसे बड़ा तेल का भंडार है और 9वां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का फंडा। इस देश की गिनती दुनिया में सबसे सस्ते पेट्रोल बेचने वाले देशों में की जाती है, जहां पर पेट्रोल के दाम भारतीय रुपयों के मुताबिक लगभग 25 रुपए के आसपास है। उम्मीद है कि आने वाले समय में अल्जीरिया में विकास को गति अवश्य मिलेगी। अल्जीरिया लंबे समय तक फ्रांस का गुलाम रहने के कारण यहाँ पर फ्रेंच कल्चर की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ की बिल्डिंग्स, खान-पान, लाइफस्टाइल और बोलचाल में फ्रांस की संस्कृति नजर आती है। अल्जीरिया में लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसी देश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गंदगी, भूखमरी, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जैसी चीजें ही ख्याल में आती है, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग है। अल्जीरिया को अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। अल्जीरिया की जीडीपी करीब 170 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो वहीं इसकी पर कैपिटा इनकम $3,765, जो भारत से करीब 70% ज्यादा है। इंडेक्स में भी अल्जीरिया भारत से आगे नजर आता है। अल्जीरिया का एचडी स्कोर 0.745 है। आज अल्जीरिया की गिनती शायद दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार, सरकार की गलत नीतियों और अंदरूनी झगड़ों के कारण इस देश का विकास काफी धीमी गति से हो रहा है। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जिसने ना तो कभी किसी से कर्जा लिया और ना ही ये कर्जा देने पर विश्वास करता है। चिड़िया के लोग भी इस बात को अच्छे से समझते हैं और देश में लोग एक दूसरे से बेवजह पैसे उधार नहीं लेते। अल्जीरिया भले ही एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की छूट दी जाती है। महिलाएं ड्राइविंग कर सकती है, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती है। इतना ही नहीं, अल्जीरिया की महिलाएं देश की जीडीपी को मजबूत करने में भी अहम भूमिका प्रदान करते हैं।